हेलो एवरीवन, ये LCMS CF का क्लास सेकंड है और ये SSC GD के साथ साथ ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास है और इसमें केवल बेसिक क्लियर किया जाएगा। और आप भी यदि स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो इस दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके और स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा टॉपिक वाइज और टोटल गारंटेड क्वेश्चन रहते हैं जो कि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आप बेसिक कवर करेंगे। और ये क्लास सेकंड है LCMS CF का। तो देखिएगा, लासा से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछता है। 10 में से ही कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्मेट करता है। तो आप देखिए बेसिक एक एक प्रश्न, और कैसे पता करें कि ये दिया गया प्रश्न लासा से संबंधित है तो उसके लिए थोड़ा सा जानकारी देखेंगे। इस वीडियो के देखने से पहले आप लोग क्लास फर्स्ट का वीडियो आप लोग देखिएगा। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पहले क्लास फर्स्ट कवर करिए, फिर इसके बाद क्लास सेकंड, और बहुत ही बेसिक से कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, ये नोट लिखा है फर्स्ट स्टार, देखिए छोटी से छोटी या कम से कम या न्यूनतम। जब भी प्रश्न के शुरू में ये शब्द आते हैं, ये शुरुआत इन शब्दों से होता है, तो उसमें LCM से रिलेटेड वो क्वेश्चन है तो LCM निकालना होता है। और यदि प्रश्न की शुरुआत बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक या अधिकतम इन शब्दों से करेगा तो उसमें SCF निकालेंगे, वो मतलब वो महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड क्वेश्चन कहलाएगा। पर स्टार्टिंग में शब्द आने चाहिए। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन, अब लासा संबंधित यानी LCM से संबंधित जितने क्वेश्चन 10 बनने वाले हैं तो एक एक प्रश्न कवर करेंगे। और ये जो स्पेस दिया हुआ है जगह, तो इतने में ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित हो। पहला टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो सीधे सीधे LCM निकाल देंगे 24, 36, 120 का। तो देखिएगा, 24, 36, 120 का LCM निकालना है। अब LCM के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करेंगे। तो ये 0 का मतलब होता है 2, 5, तो पहले इसको लिख लेंगे। और बचा 12, तो 12 का अर्थ हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 120 के ये गुणनखंड हो गए। अब इसके बाद देखिए, इसमें 36 के गुणनखंड आ जाए सभी। तो 36 का देख लेते हैं। 36 का मतलब 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये साइड में आप कर लीजिएगा। तो देखिए, 2 है और 3 भी 2 बार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए 2 तो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन 3 सिंगल है। और यहाँ पर 36 के गुणनखंड में 2 3 है, तो एक 3 का गुणा और कर देंगे तो इसमें 36 के सभी गुणनखंड आ गए। अब 24 के भी इसमें सभी गुणनखंड आ जाए। तो 24 के देखिएगा, 24 के गुणनखंड जो घट रहा होगा इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो देखिए 3 बार प्राप्त हुआ 2, तो यहाँ पर 1 2 3, 2 तो मौजूद है और 3 भी इसमें मौजूद है। तो मतलब कुल मिलाकर के 24 इसमें है। अब कुछ नहीं करना, अब ये 120 था इतना, और गुणा 3 से करेंगे तो 12 3 36 और एक 0 लगाएंगे, 360 हो जाएगा। वो अभी संख्या 360 होगी। इतना सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी से सेकंड क्वेश्चन LCM से रिलेटेड। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अब यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग शब्द जोड़ देता है कभी कभी, जो 24, 36 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये पूर्ण वर्ग जोड़ दिया है शब्द। तो पहले तो LCM ही निकालेंगे 24, 36, 120 का। ये तरीका है सॉल्व करने का। 24, 36, 120 का पहले LCM निकालेंगे। और LCM लिखना नहीं है तो LCM के लिए बताए थे तरीका कि सबसे बड़ी के फैक्टर करेंगे। तो 0 का मतलब 2, 5 और 12 का मतलब होता है 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो ये 120 के फैक्टर हो गए। अब इसमें 36 आ जाए तो 4 तो है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, एक 3 घट रहा था तो 36 के गुणनखंड आ गए। और 24 के ऑलरेडी हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 की इसमें उपलब्ध है सभी गुणनखंड। अब क्या करना है, जब भी पूर्ण वर्ग की चर्चा करें प्रश्न में तो पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों के 2-2 के जोड़े बनाते हैं, 2-2 के जोड़े। अब 2-2 के जोड़े बनाना है तो देखिएगा, यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा तो बन रहा है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 3 का भी जोड़ा बन रहा है। अब यहाँ पर 1 2 घट रहा है और 1 5, मतलब इसके लिए तो यहाँ पर 1 2 और 1 5 का गुणा और कर देंगे तो गुणनखंडों के 2-2 के जोड़े बन जाएंगे। पहले इतना तो LCM रहेगा, इतना पहले पूर्व प्रश्न जैसे ये लगा दिए। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर जैसे LCM में 2 2 है
तो इसका जोड़ा बन रहा है 2 2 का, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 2 और 5 सिंगल सिंगल है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 2 और 5 का गुणा कर देंगे। अब यही उत्तर हो जाएगा। तो देखिएगा गुणा इस तरह करेंगे, 2 और 5 से एक शून्य बनता है, जहाँ भी 2 5 फंसेगा उसके बदले एक शून्य लिख देते हैं। और यहाँ पर भी देखिए 2 और 5 का जोड़ा है, तो यहाँ एक शून्य हो जाएगा। अब बाकी का गुणा कर लेंगे, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, ये 36 लिख करके या 2 शून्य लगा देंगे बगल में, तो ये 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 24 36 120 से पूरी विभाजित होगी। तो इतना इस तरह सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्न को। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सीरियल से 10 प्रश्न कवर करेंगे, जो कि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा इसका, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, यहाँ पर अब पूर्ण घन आ गया, पिछले में पूर्ण वर्ग था, घन संख्या जो 24 36 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिएगा यहीं पर इसका सल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो 24 36 120 का एलसीएम, क्योंकि अभी अभी एलसीएम निकाले थे, तो एलसीएम लिखना नहीं है, लेकिन निकालना एलसीएम ही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करना है। तो देखिएगा 0 का मतलब होता है 2 5, 0 का मतलब 2 5, और 12 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12। इसके अलग गुणनखंड कर लेंगे और 0 का 2 5 लिख लेंगे, तो 120 के फैक्टर हो गए टोटल। अब इसमें 36 भी आ जाए तो 2 दूनी 4 3 12, 1 3 घट रहा, तो 36 के गुणनखंड अब पूरे हो गए। और 24 के लिए 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24, 24 के मौजूद हैं। बस इतना यहाँ पर पहले एलसीएम निकाल लीजिए। और जब पूर्ण घन की चर्चा करेगा तो पूर्ण घन में गुणनखंडों के 3 3 के जोड़े बनाना है, गुणनखंडों के 3 3 के जोड़े, ये याद रखना है। तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, 1 2 3, 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 1 3 घट रहा, तो और गुणा करेंगे इसमें 3 का, तो 3 का जोड़ा बन गया। अब 5 के लिए 2 5 और गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल 5 है। बस यहाँ पर अब लिख देंगे उत्तर, यही अभी संख्या हो जाएगी इनका गुणा करने पर। तो देखिएगा एलसीएम निकाल रहे थे, यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें गुणा करना है इतना, तो इसके लिए अब 2 5 को ढूंढेंगे जोड़ा, तो 2 5 से एक शून्य बनेगा। देखिए एक जोड़ा यहाँ पर एक शून्य हो गया। देखिए 2 5 है तो यहाँ से एक शून्य बन जाएगा, ये 2 और 5 है तो यहाँ भी एक शून्य बन जाएगा। देखिएगा तो मतलब शून्य हो गए 3, 1 2 3, ये जोड़ा बन गया। अब जो बचा उनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 3 9 3 27, 3 3 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, और 1 2 3 शून्य लिख देंगे, तो 27,000 ये पूर्ण घन संख्या होगी, जो 24 36 120 से पूर्णतः विभक्त है। इस तरह सॉल्व करना है। तो पहले तो एलसीएम ही निकालते हैं। अगला चौथा देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 24 36 तथा 120 से भाग देने पर शेष 5 बचे। यहाँ पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचेगा, चाहे उसमें 24 से भाग दें तो शेष 5 बचेगा, 36 से भाग देंगे उस संख्या में तो शेष 5 बचेगा, और 120 से भी भाग देंगे तो शेष 5 ही बचेगा। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, जहां अब सिंगल शेष देखिए यहाँ पर बच रहा है प्रत्येक दशा में, तो अभिष्ट संख्या इस कंडीशन पर देखिएगा होती है अभिष्ट संख्या बराबर, पहले तो एलसीएम निकालेंगे और ये जो शेष बचता है उसको जोड़ दिया जाता है, एलसीएम प्लस शेष। तो अब एलसीएम निकालना है 24 36 120 का। तो देखिए निकाल लेते हैं 24 36 120 का एलसीएम, और अभी अभी एलसीएम निकाले थे 360। बार बार इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि ये इजी संख्या है, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ 360 एलसीएम है और प्लस शेष 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 365, वो अभी संख्या बनेगी 365। तो 24 से भाग करेंगे इसमें तो शेष 5 बचेगा, 36 से भी भाग करने पर शेष 5 बचेगा, और 120 से भाग करेंगे तो शेष 5 बचेगा। अब देखिएगा जब अलग अलग शेष बचे, ये तो अभी सिंगल शेष था। पांचवा प्रश्न देखिएगा, जब शेष अलग अलग बचता है तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 24 36 तथा 120 से भाग करने पर शेष क्रमशः 12 24 तथा 108 बचे। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का सल्यूशन के लिए वो अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या देखिएगा, अभिष्ट संख्या के लिए कि जिसमें 24 से यदि भाग करें उस संख्या में तो शेष 12 बचे अलग अलग से, 36 से भाग करेंगे तो शेष 24 बचेगा, और 120 से भाग करेंगे तो 108 बचेगा। तो यहाँ 24 36 120 से भाग कर रहे थे, 24 36 120, और शेष अलग अलग बच रहा था। 24 से भाग करने पर 12 शेष बच रहा है, इस 36 से भाग करने पर 24, और यहाँ पर 120 से भाग करने पर 108। तो यहाँ पर देखिएगा अब पहले अंतर निकालेंगे, अंतर समान होगा इस कंडीशन पर। तो 24 में 12 घटाएंगे तो यहाँ 12 का अंतर आएगा, 36 में 24 घटाएंगे यहाँ भी 12 का अंतर आएगा, 120 में 108 घटाएंगे तो अंतर 12 का आएगा। तो ये अंतर समान है, तो यहाँ पर अंतर समान है। तो देखिएगा वो अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम और माइनस समान अंतर,
माइनस समान अंतर। अब एलसीएम किनका निकालना होगा, 24, 36, 120 का, जो स्टार्टिंग में संख्या है उन्हीं का एलसीएम निकालना है। तो 24, 36, 120 का एलसीएम अभी अभी जस्ट फाइंड किए हैं कई सवालों में, 360। तो यहाँ पर देखिएगा 360 और माइनस समान अंतर जो ये 12 का है, और अंतर समान ही रहता है, ये सवाल यदि बनेगा फॉर्मेट होगा तो माइनस 12 करेंगे तो 348 बचेगा, यही अभी संख्या हो जाएगी। इस तरह फाइंड करना है। अब यहाँ से 5 प्रश्न तो लगभग सब लोग लगा लेते हैं। अब छठवें क्वेश्चन से आप लोग केयरफुली होकर के देखिए, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, फॉर्मेट होता है, एक एक प्रश्न देखते जाइएगा। और एसएससी जीडी के स्पेशल बैच में आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यहाँ केवल बेसिक आप देखते रहिए। और इस स्पेशल बैच में यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसको आप नंबर देख लीजिए 7987901796। तो बैच में आपको मैथ्स और रीजनिंग टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाया जाता है, और वहाँ से पूरे 100% गारंटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में वहीं से फॉर्मेट होते हैं। और जीके जीएस का आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाया जाएगा, और हिंदी का भी। तो जो भी ज्वाइन होना चाहे तो ये दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। और इसका देखिएगा नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 10 से 11 क्वेश्चन है टोटल। छठवां प्रश्न देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये कंडीशनल सवाल है, क्योंकि कह रहा है कि वो संख्या 5 अंकों की रहे और सबसे बड़ी हो, लास्ट हो, जिसमें 12, 18, 30 का पूरा भाग लग जाए। तो आप स्टेप देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चाहे यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी पूछे चाहे 5 अंकों की छोटी पूछे, तो पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। पहला काम रहेगा 12, 18, 30 का एलसीएम। अब एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं, तो ये 30 है सबसे बड़ा, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 2, 3, 6, 5, 30, ये गुणनखंड हो गए। अब इसमें 18 के गुणनखंड आ जाए सभी, तो 18 के गुणनखंड पता है कि 2, 3, 6, 3, 18, ये मालूम है। तो 2 और 3 यहाँ पर तो दिख रहा है, लेकिन एक 3 नहीं था, तो गुणा और कर देंगे, तो इसमें 18 के सभी गुणनखंड आ गए। अब इसमें 12 के भी गुणनखंड आ जाए तो देख लेते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इसमें देखिए 1, 2 यहाँ पर घट रहा है, क्योंकि नहीं था, तो इसलिए 2 का और गुणा करेंगे, क्योंकि 2 बार प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ 2 हो गया, और 3 ऑलरेडी है इसमें। तो अब इसमें 12 के भी गुणनखंड शामिल हो गए। मतलब जो गुणनखंड यहाँ से घट रहा हो, दिख रहा है कि कौन सा कम है, तो उसी को गुणा कर देते हैं। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो देखिएगा 2 और 5 से तो 1 शून्य हो जाता है, तो 3 × 9 दूनी 18, इनका गुणा करके 1 शून्य लगा देंगे, 180। इनका सबका गुणा आएगा 180, तो मतलब 12, 18, 30 का एलसीएम आया 180। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता करना है, तो पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेंगे, होती कौन सी है, तो ये 99,999, मतलब 9 बार को 5 बार लिखना पड़ेगा, और इसी में भाग करेंगे 180 से। ये प्रोसेस है अगला। इसके बाद पहले तो एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद अब भाग करेंगे, तो पहले 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 99 से अधिक ना हो, तो 5 बार जाएगा, तो 180 पंचे 900 होता है जब भाग करेंगे। यहाँ इस तरह 18 पंचे 90 और 1 शून्य लगाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो 9, यहाँ भी घटाएंगे 9, ये 0 हो जाएगा, 1 9 यहाँ उतारेंगे, फिर से पुनः 5 बार जाएगा, 180 पंचे 900 5 बार जाएगा। फिर ये देखिए 9 और 9 घटाएंगे, यहाँ पर 0 होगा, ये 9 उतरेगा यहाँ पर, फिर 180 पंचे 900, तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये 9 और 9 99 बचेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर 2 कंडीशन होगी। अभी 99,999 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, लेकिन इसमें इन तीनों का भाग नहीं जाएगा पूरा। तो देखिए घटाने पर 2 कंडीशन पर वो संख्या मिलेगी। एक तो घटाने पर, तो घटाने के लिए तो डायरेक्ट शेष घटाया जाएगा, तो यदि घटाने पर प्राप्त करें, और दूसरी कंडीशन होती है जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिएगा 180 में 99 घटा लेंगे पहले, 180 मतलब भाजक माइनस शेष, ये याद रखिएगा, 180 माइनस 99, तो यहाँ पर 10 में 9 घटाएंगे 1, 17 में 9 घटाएंगे 8, तो 81। तो जोड़ने वाली संख्या है 81 और घटाने वाली है 99। लेकिन इसी में अब देखिएगा अभिन्न संख्या जब निकालना है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 अंकों की संख्या है 99,999। देखिए अब इसमें यदि हम 1 जोड़ देंगे तो फिर वो 6 अंक की बन जाएगी जोड़ने पर। और लेकिन ये प्रश्न कह रहा था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो तो हम जोड़ नहीं सकते किसी हाल में, तो इसलिए हमें घटाना होगा। तो इन 2 में से 1 एक्सेप्ट करते हैं। तो घटाने पर कितना घटाना होगा? 99। तो इसी में घटा देंगे 99,999 में माइनस कर देंगे 99, तो अभी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा 99 यहाँ घटेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 99,900।
वो अभी संख्या 99,900 होगी और 5 अंकों की। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, घटाने पर भी प्राप्त की जा सकती है या फिर जोड़ने पर, ध्यान रखेंगे। तो जोड़ने के लिए पहले भाजक माइनस शेष, पहले 180 में 99 माइनस करेंगे, जो प्राप्त होता है वो जोड़ने वाली संख्या होती है और एक घटाने वाली। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन है, कंडीशन भी देखना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो संख्या 5 अंकों की रहे, 6 की ना हो जाए। यदि इसमें हम एक जोड़ देते 99,999 में, यदि जोड़ देंगे तो वो 6 अंक की बन जाएगी, इसलिए जोड़ना नहीं है, एक को यहाँ पर छोड़ देते हैं, एक को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए 99 घटा करके और संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखेंगे, 7वें टाइप का क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या, अब यहाँ पर देखिएगा 5 अंकों की ही रहेगी, कंडीशन लगा दिया है, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 18 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब देखिए सबसे पहले पहला काम होगा 12, 18, 30 का एलसीएम। तो पहले लिख लेंगे 12, 18, 30 का एलसीएम। एलसीएम अभी अभी निकालें, जस्ट 180 होगा। अब 5 अंकों की न्यूनतम संख्या लिख लेंगे, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 लिख के 4 शून्य 10,000 होती है। इसमें 180 से भाग करेंगे, प्रोसेस वही रहेगी जो अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब छोटी पूछ रहा है, 5 अंकों की छोटी है न्यूनतम, उसमें बड़ी पूछा था तो अपन वहाँ पर घटाए थे, लेकिन यहाँ जोड़ना होगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखिएगा अब जोड़ने वाली निकाल लेते हैं। तो 180 का पहाड़ पढ़ें कि 1000 से अधिक ना हो, तो 5 बार जाएगा 180 पंचे 900। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो वैल्यू बचेगी 100, क्योंकि 1000 में जब 900 माइनस करेंगे एक जीरो और आ जाएगा, तो फिर 180 पंचे 900, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 100। तो घटाने वाली ये शेष होती है, यदि घटाने पर प्राप्त करना है तो घटाने पर देखिए 100 घटाना होगा, और यदि जोड़ के प्राप्त करना है जोड़ने पर, तो देखिएगा जोड़ने पर हो जाएगा, पहले 180 में 100 माइनस कर लेंगे, तो 180 माइनस 100, तो जोड़ने पर हो जाएगा 80। अब इसमें से कोई एक को एक्सेप्ट करेंगे, एक को लेना होगा, एक को छोड़ना होगा। तो अब ये देखिए यहाँ 5 अंकों की ऑलरेडी है यहाँ पर, और यदि एक घटा देंगे तो यहाँ 4 अंक की हो जाएगी, मतलब अभी 5 अंक की है, और यहाँ पर एक माइनस कर देंगे तो 9,999 हो जाएगा। 10,000 में एक माइनस करेंगे तो घटाना नहीं है, नहीं तो 4 अंक की बन जाएगी। हमें कंडीशन दिया है कि 5 अंकों की ही वो संख्या रहे, तब फिर उस जोड़ना होगा और 80 जोड़ना होगा। पहले भाजक माइनस शेष कर लेते हैं, जब जोड़ने वाली निकालना हो तो भाजक माइनस शेष, ये याद रखेंगे। और यदि घटाना हो तो डायरेक्ट शेष घटा दिया जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा अभी संख्या निकालते हैं, तो अभी संख्या हो जाएगी, अब जोड़कर प्राप्त करना है तो पहले तो ये लिए थे स्टार्टिंग में 10,000, मतलब 1 लिख करके 4 शून्य, ये 5 अंक के लिए थे। अब इसमें 80 जोड़ देंगे तो बन जाएगी अभी संख्या 10,080, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है जो 12, 18, 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखिएगा, टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यहाँ से 8वां क्वेश्चन देखिएगा, ये 6वें प्रश्न के जैसे है, सेम। जैसे देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 12, 18 तथा 30 से भाग देने पर शेष 5 बचे। यहाँ पर अब ये लास्ट में कह रहा है कि शेष 5 भी बचे, और 12, 18, 30 से भाग दें और 5 अंकों की ही रहे वो संख्या, कंडीशन भी लगाया है। तो सबसे पहले तो 12, 18, 30 का एलसीएम, पहला काम रहेगा 12, 18, 30 का एलसीएम 180 होगा। यहाँ पर डिजिट दूसरे भी दे सकता है संख्याएं। अब 180 का 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लिख के 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 तो 9 लिख लेंगे, 99,999, इसमें 180 से भाग करेंगे तो 180 का 5 बार जाएगा भाग, 180 पंचे 900, घटाएंगे तो यहाँ पर ये 99 बचेगा और ये 9 आ जाएगा। अब फिर से पुनः 5 बार जाएगा, 180 पंचे 900, तो यहाँ घटाने पर ये 99, 9 और एक 9 और आ जाएगा। फिर 5 बार जाएगा, 180 पंचे 900, ये अभी 6वां प्रश्न लगाए हैं जस्ट, ये घटाने पर 99। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए घटाने पर तो 99 यहाँ पर लिख लेंगे, घटाने पर 99, और जोड़ने पर देखिएगा घटाने पर शेष ही रहता है, लेकिन जोड़ने पर 180 माइनस 99 कर लेंगे, मतलब 180 माइनस 99, पहले इसमें आपस में माइनस कर लेंगे तो यहाँ 81, जोड़ने वाली 81, घटाने पर 99। लेकिन यहाँ पर जोड़ नहीं सकते, जब भी बड़ी संख्या पूछता है 5 अंकों की या 4 अंकों की या 6 अंकों की, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अपन जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। यहाँ पर
घटाना होगा, जोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी संख्या प्राप्त करने के लिए देखिएगा ये छठवें प्रश्न के जैसे है, ज्यों का त्यों प्रश्न नंबर छठवां है। इसमें अब यहाँ घटाएंगे तो 99,999 में 99 माइनस करेंगे और इतना तो पहले प्राप्त कर लेंगे संख्या, लेकिन कह रहा है कि शेष 5 बचे भाग देने पर, तो यही शेष फिर 5 जोड़ देना है। और पहले 99 घटाएंगे इस संख्या को, फिर 5 जोड़ देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर 99,900 हो जाएगा घटाने पर, इतने में 99 माइनस करने पर, वो भी 5 और है, तो यही उत्तर हो जाएगा 99,905 जोड़ने पर हो जाएगा। ये अभी संख्या होगी। इस तरह फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, जब अलग अलग शेष बचेगा तो उस दशमिक कैसे सॉल्व करेंगे। 9वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर सेम अभी जैसे 7वां क्वेश्चन था। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 12, 18 तथा 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 10 तथा 22 बचे। मान लीजिए अलग अलग शेष बचे, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला काम तो देखिएगा रहेगा 12, 18, 30 ये जो दी गई संख्या है इनका एलसीएम, यहाँ पर कोई दूसरी संख्याएं हो सकती हैं, तो एलसीएम 180 आएगा। अभी फाइंड कर चुके हैं। अब 180 का भाग देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या लिख करके उसमें 5 भाग कर देंगे, तो ये 1 लिख के 4 शून्य लिखेंगे, 10,000 होती है। इसमें 180 से भाग करना है, तो अब 180 का भाग करना है कि 1000 से अधिक ना हो, पहाड़ा पढ़ेंगे 1000 लेंगे, यहाँ 100 में तो जाएगा नहीं, तो 1 शून्य, तो 180 पंचे 900 होता है, 5 बार जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ तो वैल्यू 0 0 और 10 में 9 घटाएंगे 1, तो यहाँ पर 100 बचा, फिर 1 0 आ जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो 180 पंचे 900। ये अभी 7वां क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, तो ये यहाँ 100 बचेगा घटाने पर, 1000 में 900, 100 बचा। तो घटाने पर तो 100, यहाँ पर घटाने पर 100, और जोड़ने पर देखिएगा, जोड़ने पर पहले भाजक माइनस शेष करेंगे, तो मतलब 180 माइनस 100, तो यहाँ पर 80, जोड़ने वाली 80 और घटाने वाली 100। लेकिन यहाँ पर घटा नहीं सकते, यदि एक भी घटा देंगे तो कभी भी जब छोटी पूछेगा तो उसमें हमेशा जोड़ा जाता है, तो इसको छोड़ देंगे, जोड़ेंगे। तो अभीष्ट संख्या के लिए देखिएगा, अभीष्ट संख्या बराबर ये 10,000 थी पहले, इसमें जोड़ देंगे 80। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 4, 10 और 22 शेष बचे अलग अलग। पहले 12, 18, 30 से जब भाग कर रहा है तो 4, 10 और 22 शेष बच रहा है, तो देखिए अंतर निकालेंगे, समान अंतर होगा। 8 का अंतर है, 12 में जब 4 घटाएंगे, 18 में 10 घटाएंगे, 8 का अंतर है, 22, 30 में 22 घटेगा, यहाँ भी अंतर 8 का है, तो अंतर समान है। तो यही जो अंतर समान है तो इसी को माइनस करना है, मतलब और अंतर 8 माइनस कर देंगे इसके बाद। तो यहाँ पर 10,000 80 हो जाएगा, 10,000 में 80 जोड़ेंगे तो 10,000 80 और माइनस 8 करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 10,072। अभी संख्या होगी, इस तरह फाइंड करेंगे। और इसका लास्ट एक और क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, तो कम से कम 10 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 10वां इस टाइप का भी बन सकता है, लघुत्तम लाभ से संबंधित। देखिए 9993 की निकटतम संख्या, यहाँ पर देखिए निकटतम पूछ लेता है जो 12, 18 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 12, 18, 30 का एलसीएम निकालेंगे, और यहाँ पर संख्या दूसरी भी दे सकता है, तो एलसीएम तो 180 आएगा, और ये जो दी गई संख्या है इसी में भाग करना है। अगला स्टेप होगा 180 से भाग करेंगे, तो ये 5 बार जाएगा, 180 पंचे 900। अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यानी 99 बचेगा घटाने पर, और ये 3 आ जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 180 पंचे 900, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये 93 आया। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती है, घटाने पर और जोड़ने पर। तो घटाने पर देखिए कितना प्राप्त होगा, 93। घटाने वाली संख्या यदि घटा के प्राप्त करना हो न्यूनतम संख्या, तो 93 घटाएंगे, मतलब निकटतम संख्या प्राप्त करना है। और एक जोड़ने पर भी प्राप्त होगी, जोड़ने पर तो देखिएगा अब एक कंडीशन कोई अप्लाई करेंगे, तो जोड़ने वाली निकालना है तो 180 माइनस पहले 93 करेंगे, तो 180 माइनस 93, तो यहाँ पर 10 में 3 घटाएंगे 7, और यहाँ 7 17 हुआ, 17 में 9 घटाएंगे 8, 9 8 17, 87। जोड़ने वाली 87, और यदि घटा के प्राप्त करना है तो घटाना होगा 93 इस वाली संख्या में। तो अभी संख्या देखिए जब प्राप्त करना हो तो लास्ट में देखिएगा एक को छोड़ेंगे अभी संख्या निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो संख्या छोटी होगी, देखिए निकटतम पूछ रहा है 99 93 की निकटतम, तो निकटतम के लिए जो छोटा मान होगा वही करना है इसमें। यदि घटाने वाला छोटा होगा तो घटा देंगे किसमें, 9993 में, जो शुरू में स्टार्टिंग में संख्या है। तो घटाने वाला यहाँ बड़ा है, जोड़ने वाला मान छोटा है, तो जोड़ देंगे। ये इस प्रोसेस अप्लाई करना है।
जोड़ने वाला छोटा था, जो मान छोटा होगा वही यहाँ प्रोसेस करना है, घटाने वाला छोटा होगा तो फिर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जोड़ने वाली संख्या छोटी, तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10, 9 8 17 1 18, हासिल 1, 9 1 10 और यहाँ 9 1 10, तो 10,080 हो जाएगी अभी संख्या। ये 99 93 की निकटतम संख्या है। तो इस तरह से ये बेसिक सवाल यहाँ पर कवर हो गए, और आपको स्पेशल सवाल और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको ग्रुप में ही मिलेगा। SSC GD का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी ज्वाइनिंग होना चाहे उस ग्रुप में तो ये 7987901796 पर संपर्क कर सकते हैं। और ग्रुप में जो छात्र ज्वाइन है उनके लिए स्पेशल सुविधा रहेगी, मतलब किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट होता है तो सोल्यूशन आपको इसी व्हाट्सएप लिंक पर तुरंत मिलेगा उसी टाइम पर। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन इसमें बने। अब आपको अगले क्लास में इसके और बेसिक कवर किए जाएंगे, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध हैं इससे रिलेटेड, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं।